ये तस्वीरें देखकर और ये आवाज सुनकर पाकिस्तान का दिल धड़कना बंद कर देता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, वही ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में घुसकर अपना काम कराई थी। अब यही ब्रह्मोस सऊदी अरब में दिखाई दी है। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। सऊदी अरब में पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी ताकत दिखा दी है। सऊदी अरब में ब्रह्मोस मिसाइल देखने के लिए भीड़ लग गई है। आज ये खबर पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमारे दुश्मनों के पास बिल्कुल भी ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी। और देखते 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 उनकी नजर टिकी ब्रह्मोस पे। ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो रूस और भारत ने मिलकर बनाई है। बड़ी शानदार मिसाइल बनी है। मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वो चल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल आपकी पानी से चल सकती है। मोदी जी की तो पर्सनल फ्रेंडशिप है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। सऊदी अरब या यूएई जहां पे भी बड़ा फायरिंग रेंज हो, मुझे लगता है वहां पे जाके इनको एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन में ये जाके वहां पे पिनाका, अर्जुन टैंक, ये सारी की सारी चीजें जाएं वहां पे। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की, और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए, और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है। जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा पास हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी। सऊदी अरेबिया ने भारत समेत कई ममालिक को इनवाइट किया। कई कंपनी ने डिफेंस हथियारों की नुमाइश की, और इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन हुई। मैं आज गारंटी कर देता हूँ, किसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, उसमें वजह ये है आपके अंदर दहशत। इंडिया जो है वो एक, आपको पता है, बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो है वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फायदा यकमुश्त हो जाता है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहां पहुंचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। चाहूंगा कि आपसे दुनिया बात करेगी, किस तरह करेगी। दुनिया परवेज मुशर्रफ से भी बात करती रही, दुनिया ज़ियाउल हक से भी बात करती रही, दुनिया अयूब खान से भी बात करती रही। दुनिया आज क्या बन चुकी है? दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती है। दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे की तरफ, सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था, कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीजें ये ना कि इंडिया किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीजें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। दो चीजें, काकड़ साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए, चाहे ये अलग बात है, उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं, इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया। दुनिया को किसी भी किस्म का स्केल बंदा चाहिए, वो भारत देता है। अब एक ह्यूज डिफरेंस नजर आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को लुटकारते हुए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों अभी बीते कुछ दिन पहले सऊदी अरब में डिफेंस शो हुआ था, और उस शो के दौरान दुनिया के सभी अलग अलग देशों के टेक्नोलॉजी को भी प्रस्तुत कराया गया था। लेकिन उन सभी में सऊदी सरकार को सबसे ज्यादा जो पसंद आया, भारत का ब्रह्मोस मिसाइल पसंद आया। तब उसी बीच सऊदी सरकार और भारतीय सरकार के बीच इस मिसाइल को लेकर डील शुरू होने की बात होने लगी। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात काफी हद तक सच है कि भारत आज के समय खुद को एक बड़ा हथियार निर्यातक बनाने में लगा है, और ब्रह्मोस मिसाइल उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक फिलीपींस को बेच दिया गया है। अब भारत इस मिसाइल को खाड़ी के देशों में भी पहुंचाना चाहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया के कंबाइन से बना हुआ है, यानी कि भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और वहीं रसिया के मॉस्को नदी के नाम पर इस मिसाइल को नाम रखा गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रैमजेट इंजन से लैस है। इसमें एक ठोस प्रोपेलेंट बूस्टर भी लगा है। यह जमीन, पनडुब्बी जहाज और हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी स्पीड वर्तमान में 2.8 से लेकर के 3.0 मैक तक। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े शो के दौरान सऊदी अरब ने भारत की ही टेक्नोलॉजी को सिर्फ इलेक्ट किया है। ऐसे तो बहुत पहले ही फिलीपींस के साथ डील करके ब्रह्मोस मिसाइल को बेच दिया है, लेकिन अब विश्व के अधिकांश देशों ने कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि भारत का नाम इस दुनिया में हर एक माध्यम के से प्रचार प्रसार होते जा रहा है, और आने वाले समय में भारत के टेक्नोलॉजी को अमेरिका के टेक्नोलॉजी से कंपेयर किया जा सकता है। मैडम यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना, और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, तो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। तो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं।
तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। दोस्तों, एक वर्ल्ड डिफेंस शो करा सऊदी अरब ने। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि बड़े शोज होती हैं, यहाँ पे एरो शो होती है, डिफेंस की शोज होती हैं, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे लोग आते हैं, असला बारूद अपना दिखाते हैं, जहाज कोई दिखा रहा है, कोई अपनी रॉकेट्स हैं, राइफल्स हैं, और भी कई सारी चीजें हैं, शिप्स के मॉडल्स दिखाते हैं। यानी कि जितने आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं वो भारत भी आते हैं, यूएस भी जाते हैं, और हर जगह कौन सा लेटेस्ट उन्होंने असला बारूद बनाया है वो उसकी एक प्रदर्शनी होती है, जिसमें सारे लोग आके देखते हैं और जो पसंद आता है फिर डील्स होती हैं बड़ी बड़ी। तो वर्ल्ड डिफेंस शो करा सऊदी अरब ने और बड़े ग्रैंड स्केल पे, और बहुत सारे देश आए और वहां पे अपने लेटेस्ट हथियार दिखाए। और सऊदी अरब के पास पैसा है दोस्तों, पैसे की कोई कमी है नहीं सऊदी अरब के पास। और सऊदी अरब ने बोला कि साहब हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो हमारे दुश्मनों के पास बिल्कुल भी ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी। और देखते 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 उनकी नजर टिकी ब्रह्मोस पे। ब्रह्मोस है क्या दोस्तों? ब्रह्मोस एक मिसाइल है जो रूस और भारत ने मिलकर बनाई है, यानी कि कोलैबोरेशन ऑफ ब्रह्मोस। जो नाम है उसका मतलब ये है ब्रह्मपुत्रा और मॉस्कोवा। मॉस्कोवा नदी रशिया में है और ब्रह्मपुत्रा आप जानते हैं आसाम भारत में। तो ये जो उन्होंने एक जॉइंट वेंचर करा है उससे एक बड़ी शानदार मिसाइल बनी है, मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड वो चल सकती है। और अब जो ब्रह्मोस, क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। सर आप ये देखिए ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखिए, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साइमो मालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया। मैडम हम सब ने किया है, सियासतदानों का कसूर नहीं, हम में से किसी ने भी अपना फर्ज पूरा नहीं किया। मुझे तो लगता है ऐसे हालात में भी हम एक पेज पे नहीं हो सकते। मतलब क्या अब पिछले 75 साल की लकीरें पीटने की बजाय एक जगह बैठ के कोई हम फ्यूचर प्लान कर लें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई अगर आप देखें तो 5 या 6 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे जो किसी फिजिबिलिटी की बेस पे बने हैं, और ना तो सियासी तौर पे बनते हैं, ऐसे कॉलेज बना दो, उधर स्कूल बना दो, मतलब विदाउट प्लान हम चलते जा रहे हैं। अब हम बंद गली में आ गए हैं, ना हमारा कोई जो बाहर से कोई बात सुनता है, ना हमसे बिजनेस करता है, ना हमारे की बात पे हमारी जो है ट्रस्ट करता है। वो इसी चीज का बेनिफिट को लेते जा रहे हैं। यूएई के साथ कितना बड़ा वायदा किया है कि मतलब वो बुलेट ट्रेन जाएगी जी, वहां से पानी की अंडर वाटर। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें, इसके लिए हमें प्लान करना पड़ेगा एक लॉन्ग टर्म, मतलब 15-20 साल। एक हमें नर्सरी से एक नई नस्ल को हमें जो है तैयार करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ अंडर वाटर ट्रेन की बात करें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में 2 दिन पहले जो है यूएई के अंदर एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि दुबई में एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया गया। उसके बाद वो कतर के दौरे पर चले गए। तो आपको नहीं लग रहा है कि गल्फ कंट्री में जो है इंडिया का नाम अब बचने लग गया है, इंडिया को भी माना जाने लग गया है? पहले पाकिस्तान ने बड़ा अरसे तक कोशिश की कि इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखे, लेकिन अब जो है आप देखिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में मतलब 10 सालों में 15 दौरे किए मिडल ईस्ट के। ऐसे तो नहीं ना एक प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क का दौरा करता, डेफिनेटली उसने अपने मुल्क के लिए कुछ प्लानिंग्स की होती। चाहूंगा कि आपसे दुनिया बात करेगी, किस तरह करेगी? दुनिया परवेज मुशर्रफ से भी बात करती रही, दुनिया ज़ियाउल हक से भी बात करती रही, दुनिया अयूब खान से भी बात करती रही। दुनिया आज क्या बन चुकी है? दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती है, मुआशी बेस्ड। इसी के ऊपर मैंने आपको बताया था जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा फांसी हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल नहीं। ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी ही करनी। मैं आज गारंटी कर देता हूँ इसी सेटअप के साथ, किसी भी सेटअप के साथ पाकिस्तान बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, उसमें वजह ये है आपके अंदर दहशत, आपकी अदालतें सही इंसाफ दे रही, आपका कुछ जर्नलिज्म कुछ थोड़ा बहुत ठीक चल रहा, तो सारे बात करेंगे। देखें 2 चीजें, काकर साहब ने दुनिया के 2 चक्कर लगाए हैं, चाहे ये अलग बात है उनसे मिला कोई नहीं, चक्कर तो उन्होंने लगाए ही हैं। तो उसमें चीमा साहब दर हकीकत इसमें कल 2-4 बातें हुई हैं, क्योंकि बहुत खुला पैसा पीटीआई ने लगाया था अमेरिका का, बहुत खुला। ये लोअर मिडिल क्लास के डॉक्टर हैं, ये $100 इकट्ठे करके ना ये बड़े पैसे लगाए। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने भी मैसेज छोड़ा है कि जो अदालतों में केस है उनको देखा जाए, जो धांधली के केस है। यूनाइटेड नेशन परेशान हो गया, यूनाइटेड नेशन गाजा की वजह से परेशान नहीं है, वो इनकी वजह से परेशान है। कल 2 हास्टेज छुड़ाने के लिए 67 बंदे मारे, उस पर कोई परेशान नहीं यूनाइटेड नेशन। आपके इलेक्शनों की परेशानी क्यों है? क्योंकि पीटीआई के पैसे बहुत लग रहे हैं, बहुत पैसे लगे, $100 50 इकट्ठे करके ना बड़े पैसे लगे, कारोबार बहुत लगा। तो उसमें ये रिजल्ट उसका निकला है कि अमेरिका के अंदर डॉलर पैसे लगाने, आपका आर्टिकल भी छप जाता है इकोनॉमिस्ट में, 2-4 कांग्रेसमैन भी बोल पड़ते हैं, 2-4 जर्नलिस्ट जो है